क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं हूं शाइना और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम ग्रहों का संदेश। और हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी। तो आइए दोस्तों, सरना जी से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा ज्ञान के बारे में। सरना जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, अब आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी इच्छा या फिर हमारी समझ और ईश्वर की इच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और ज्योतिष जो है वो इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, जब हम ज्योतिष के आईने में देखते हैं इन दोनों चीज़ों को, तो आप इस बात को समझिए कि परमात्मा ने दिया तो हमें बहुत कुछ, बिल्कुल, हमने अपनी समझदारी में खोया भी। जिन्होंने नहीं खोया हम उनको भी देखते हैं जी। आपने देखा होगा एक चिड़िया है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं जी। बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने से ठीक महीना भर पहले उड़ जाती हैं जी। बर्फ अगर 1 महीना पहले पड़ती है तो उससे 1 महीना पहले उड़ जाती है। बर्फ अगर 1 महीना लेट पड़ती है तो 1 महीना लेट उड़ती है। ये समझदारी, ये एहसास किसने दिया? ईश्वर ने। शायद कहीं कोई ऐसी फोर्स रही जो कि उनको ये सब संकेत देती है। बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से, और हम जो है मौसम के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाते, जबकि हमारे पास लेटेस्ट करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ऑब्जर्वेटरीज बनी है और फिर भी हम जो है नहीं बता पाते, और वो पक्षी बता लेते हैं। तो ये परमात्मा की इच्छा है, उन्होंने दिया, हमने नहीं संभाला। शायद हमारे में भी कहीं कोई छठी इंद्रिय रही जो से हमने खो दिया अपनी समझदारी में। ये जो भविष्य में झांकने की क्षमता है, ये परमात्मा की इच्छा है, वो हमें देना चाह रहा है। हम उसे रखना चाह रहे हैं नहीं, उसे डेवलप करना चाह रहे हैं नहीं, ये सब बातें ज्योतिष के आईने में ही मैं कहना चाहता हूँ। बस इतनी बात है जी। तो सरना जी, चलिए अब बारी आती है दर्शकों के मेल्स लेने की। और हमारे पास जो ये पहला मेल है, ये दिल्ली से है। ये अपने 2 बच्चों की कुंडलियां भेज रहे हैं, पूजा और ईशांत की, और उनकी शादी के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो ईशांत की डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी सन 1985 और इनका जन्म 18/24 पर दिल्ली में हुआ है। और पूजा की जो जन्म तिथि है वो है 12/2 सन 1987 2:45 पर सुबह इनका जन्म हुआ है मोरेना में जी। इन्होंने दोनों की कुंडली भेजी है और वो जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों की कुंडली मैच हो पा रही है, क्या विवाह के बाद दोनों बच्चों का जीवन सुख में रहेगा? प्लीज आप गाइड कीजिए। देखिए, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि अग्रवाल जी, आपने कुंडली तो आपने नेट पर देख भी लिया होगा। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बता देते हैं क्या गुण मैच कर रहे हैं और क्या नहीं मैच कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके 25 गुण मैच कर रहे हैं 36 में से। लेकिन हालांकि आप कहीं पर भी दिखाएंगे तो वो यही आपको जवाब मिलेगा कि आप आगे मैरिज के केस में बढ़ सकते हैं। आप मैरिज करना चाहें तो कर सकते हैं।
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही कुंडलियों में जो नेगेटिव घरों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और मैं इसमें ये कहूँगा कि इतने गुण मिलने के बावजूद भी अगर ये शादी ना करें बच्चों की इनकी तो अच्छा रहेगा। इसमें इनमें एक तो हम खास तौर से गुण मिलान के बाद ये भी देखते हैं कि ये जो लड़का और लड़की है इनकी हेल्थ कैसी रहेगी जी। तो एक तो हेल्थ की बात आती है, दूसरा इनके कैरियर की बात आती है, इनके वैचारिक सोच समझ की बात आती है, इनके विचार मिलते हैं नहीं मिलते। फिर ये देखा जाता है कि इनसे इशू से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी, मतलब ये अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उस लायक हैं या नहीं है ये, मतलब तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो नेगेटिव हाउसेस जो इनकी कुंडली में काम कर रहे हैं इसमें इनकी हेल्थ की समस्या मैं देख रहा हूँ, दोनों की ही कुंडली में है। कैरियर में भी समस्या मुझे नज़र आती है इस चीज़ों से, और हेल्थ की है, कैरियर की है, इशू से रिलेटेड भी मैं देखता हूँ कि अड़चन इनको फ्यूचर में कहीं कहीं ये महसूस करेंगे। और दोनों ही अड़ियल स्वभाव की हैं, तो अड़ियल स्वभाव का होने के कारण इनमें वैचारिक जो मतभेद है ये काफ़ी बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको मैं नहीं समझता कि इनको गुण मिलने के बावजूद भी आगे मैरिज के लिए हाँ कहनी चाहिए, क्योंकि एक डोमिनेटिंग जो बिहेवियर है काफ़ी हद तक एक वैवाहिक सुख को दुख में तब्दील कर ही देता है जी। और कुछ समय बाद ही इनके जो है वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स जैसी हालात पैदा हो जाएंगे। तो मैं नहीं कहूँगा कि इस मैरिज को ये सिरे चढ़ाएं, इस मैरिज को शुरू में ही नकार दें तो ज़्यादा अच्छा है, होने के बाद पछताना ठीक नहीं है जी। तो अग्रवाल जी को जैसे सरना जी आपने अभी सचेत किया है कि इन बच्चों की पूजा और ईशान की शादी ना करवाई जाए तो बेहतर है, वरना डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। तो अग्रवाल जी हम तो यही कहेंगे कि जहां तक आप वास्तु को अगर समझते हैं तो फिर आप इन बच्चों की शादी ना ही कीजिए, क्योंकि अगर पहले से ही कोई सचेत कर देता है और अगर हम संभल जाए तो बेहतर है। ये इस वास्तु स्थिति को समझ लें, बिल्कुल इस वास्तु स्थिति को समझे। गुण मिलना ही बहुत कुछ नहीं है, बाकी भी सब कुछ डिटेल में जाके देखा जाता है, तो ना करें तो अच्छा है जी। सनत जी, जैसे कि अभी अग्रवाल जी ने अपने बच्चों की कुंडली मिलवाने के लिए हमारे पास भेजी है, तो इस तरह से बहुत से लोग होते हैं आज, तो इवन ऐसे लोग हैं कि आज इस चीज को मानते ही नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे होते हैं वो अपनी ही मर्जी से शादी करते हैं, तो वो इस चीज को कुंडली को नहीं मानते हैं। बिना कुंडली देखे हुए भी कई लोग जो है वो शादी मुहूर्त निकाल लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि जहां तक मतलब है हम अपनी संस्कृति की जो लीक से हटते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप आजकल कोर्ट्स में जाके देखिए, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केसेस भी आपको मिलेंगे, लड़ाई झगड़े के भी केसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। जितना हम इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं उतना हम उन चीज़ों को पाते भी जा रहे हैं, उन परेशानियों में उलझते भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो बेटर ये है कि जब भी अगर मैरिज की बात हो और कुंडली मिलाने की बात हो तो थोड़ा डिटेल में जाके देखा जाए, ना कि सिर्फ गुण मिलान करके देख लिया जाए। तो क्योंकि गुण मिलान के बाद भी ये सब हालात पैदा होते हैं, तो इसीलिए लोगों का विश्वास भी हटता है जी। क्योंकि वो सिर्फ इतना देख लेते हैं कि भाई हमारे गुण मिल गए और ये शादी के लिए हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है। तो बाद में जो समस्याएं आती हैं फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो गुण मिलवाए थे, वो जो समस्या तो फिर भी आ गई, तो गुण मिलवाने का क्या फ़ायदा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ गुण मिलाना ही काफ़ी नहीं है, डिटेल में जाके बात करनी, डिटेल में जाके देखना ज़्यादा अच्छा रहता है जी। सरना जी, तो दर्शकों, सरना जी ने बिल्कुल सही कहा है। मॉडर्निटी के दौर में आकर हम आजकल कुंडलियों का मिलान नहीं करते हैं, और शायद यही एक रीजन है कि आज के दौर में डाइवोर्स केसेस जो हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों की कुंडलियां मिलवा लें। हाँ, अगर लव मैरिज भी है तो एक बार कुंडलियों को मिलवाने में क्या जाता है, उन्हें मिलवाकर देख ही लेना चाहिए कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है। ग्रहों का संदेश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं।
वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com। वेबसाइट www.pksarna.com। ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पीके सरना जी मौजूद हैं, जो कि आपके मेल्स ले रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके ग्रह आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं या फिर लेकर आने वाले हैं। तो आइए आपके मेल्स लेते हैं और सरना जी से पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सरना जी, हमारे पास जो अगला मेल है ये अरविंद उपाध्याय हैं दिल्ली से। इनका जन्म दिल्ली में ही 5 फरवरी सन 1957 को 13:16 पर हुआ है। जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान दिल्ली ही है। ये मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि मैं केबल टीवी और इंटरनेट से जुड़ा काम है मेरा हरियाणा में। शुरुआत में 2004 के आसपास काफी परेशानी रही इनके काम में, परंतु उसके बाद काम ठीक हो गया। 2009 में भी कुछ तकलीफ आई काम से रिलेटेड, परंतु वो भी ठीक हो गया। अब लगने लगा है कि काम फिर से अपसेट हो सकता है। कहीं कोई कानूनी सफलता तो नहीं आई, कहीं कोई कानूनी समस्या तो नहीं आएगी और उससे कैसे निपटूं, कृपया आप बताएं। काम की परेशानियों का भी हल दें। मैं 2004 वाली स्थिति से दोबारा नहीं गुजरना चाहता हूँ। उस दौरान मुझे अपने घर की ज्वेलरी भी बेचनी पड़ गई थी। प्लीज कुछ उपाय बताएं। मैं उन सभी उपायों को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए तैयार हूँ ताकि मुझे उस स्थिति को दोबारा झेलना ना पड़े। अरविंद जी नमस्कार। आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, लगन आपका वृष है, लग्नेश 9वें घर में है इनके। दशा जो है मंगल में बृहस्पति की दशा चल रही है। शनि और जो सूर्य हैं ये एक दूसरे के एनिमिकल साइन में बैठे हुए हैं और मंगल अपनी ही राशि में है लेकिन 12वें घर में बैठे हुए हैं इनके। ये इनके ग्रहों की वास्तविक स्थिति है जो कुंडली में है। और शनि की जो दशा शुरू हो रही है फरवरी 2012 में हो रही है इनकी, और शनि छठे घर का प्रभाव लिए हुए है चलित चार्ट में। तो ये एक रीजन है कि जो इनमें कानूनी समस्याएं होती हुई नजर आ रही हैं। शनि बुध के नक्षत्र में 8वें घर का प्रभाव देता है। इसका मतलब मोटे से अर्थ ये निकाला जा सकता है कि जो इनको लीगल केस, ये जो कहीं इनको महसूस हो रहा है ये कुछ होने वाला है जी। तो मैं इनको ये कहूंगा कि अगर बाई चांस इन्होंने मूंगा पहना हुआ है तो मूंगा ये उतार दें, क्योंकि ये उस चीज को बढ़ा देगा। पन्ना और रूबी पहने सिर्फ, जहां तक रत्नों की बात है तो इन चीजों को पहने। रुद्राक्ष 6 और 11 मुखी पहने, इसमें इनके कैरियर बढ़ेगा, आगे प्रोग्रेस होगी। अगर कहीं उस जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ पर कुछ उलझने हैं तो उस उलझनों से छुटकारा मिलेगा इनको। और अगर कोर्ट केस बाई चांस, उम्मीद कम हो जाएगी कोर्ट केस होने की, और अगर हो भी जाता है तो उससे छुटकारा मिलने में और इनकी जीत जो है काफी हद तक मतलब ये मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। शनि की पूजा करें, तेल और तिल का दान करें, शनिवार को जरूर दान करेंगे जी। ये सब करने से इनका थोड़े से शांति आएगी और सब ठीक रहेगा इनका जी। तो अरविंद जी, हम आशा करते हैं कि आपकी 2000 स्थिति को फिर से तो क्या आपको लाइफ में फिर से कभी ना देखना पड़े। तो इसलिए जैसा कि सना जी ने कहा है, अगर पॉसिबल हो सके तो आप उन उपायों को कीजिए। सना जी, हमारे पास जो ये दूसरा मेल है ये वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सुंदर राजन जी हैं चेन्नई से। इनका कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर को बार बार नजर लग जाती है तथा कहीं ना कहीं घर में परेशानी बनी रहती है। कुछ उपाय बताएं। मैंने घर के मेन डोर पर एक मास्क भी लगवाया है। मैं अपने घर का नक्शा आपको भेज रहा हूँ, प्लीज कुछ उपाय बताइए। सुंदर राजन जी नमस्कार। मैंने आपका प्रश्न सुना है और आपकी जो मैप है ये मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ इसको। और आपकी जो समस्या है, आपने ये लिखा है कि आपने घर के बाहर मास्क लगवाया है। मैं ये इतना जरूर एहसास कर पा रहा हूँ कि आपने जो मास्क लगवाया हो ये डेमन मास्क होगा, जबकि ऐसे मास्क नहीं लगवाने चाहिए।
हमेशा जो भी शुभ चिन्ह होते हैं उनके ही वो सब चीजें लगवानी चाहिए। जैसे स्वास्तिक है, कलश का चिन्ह है, ओम है या लक्ष्मी चरण पादुकाएं हैं, ये सब के अगर लगाया जाए घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर तो ये शुभ माना जाता है। एक चीज मैंने और नोट की है, कई घरों पे जब भी आना जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि लोग अपने जो गॉड्स हैं, जो अपने भगवान हैं, उनकी मूर्ति घर के दरवाजे पर ऊपर लगा लेते हैं या मेन डोर पे लगा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अशुभ स्थिति है। उसमें आप ये समझिए कि आपने घर के बाहर किसी को खड़ा कर दिया है, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, आपने उनको वहां स्थिति दे दी है, वो एक गलत है। वो आपके गॉड्स हैं, आप उनको पूरा मान देना चाहिए, ना कि घर से बाहर निकाल दें सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम को भी आप झेलो, हम तो घर के अंदर सुरक्षित हैं। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देनी चाहिए। उनको आप जो है घर में हमेशा आदर मान के साथ रखिए, घर में मंदिर में रखिए। और जो चिन्ह लगाने की बात है तो स्वास्तिक है, कलश है या चरण पादुकाएं या ओम है, इस तरह के स्वास्तिक चिन्ह जो हैं, इस तरह के अगर ये लगाएं तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें अगर इन्होंने कहीं कोई गलती की हुई है तो, मैं इतना कहूँगा जी। सना जी, पिछली बार जब हम पामेस्ट्री की बात कर रहे थे तो हमारा जो आप आंसर दे रहे थे तो समय की कमी होने की वजह से शायद उससे आप अच्छे से नहीं दे पाए थे। हम बात कर रहे थे उंगलियों के साइज की, कि उंगलियां छोटी हो बड़ी हो, जैसे कि अगर किसी की रिंग फिंगर बड़ी है या किसी की तर्जनी उंगली बड़ी है, तो इनका क्या अर्थ होता है, इनका हमारे फ्यूचर है उससे क्या संबंध होता है? देखिए, उंगलियां सब अपना अपना प्रभाव देती है। जैसे बृहस्पति की उंगली है तो अगर बड़ी है तो स्वाभिमानी हो जाते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। और शनि की उंगली अगर बड़ी है तो ऐसे लोग आइसोलेटेड, शनि का प्रभाव अधिक आ जाता है जी। ऐसे लोग आइसोलेटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं। बुध की उंगली बड़ी है तो ऐसे लोग, इनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत डीप हो जाती है जी। तो आप कभी भी बहुत अच्छे जो वक्ता है आप उनको देखें, या जो बहुत ऐसा दिमागी काम करते लोग हैं तो उनकी बुध की उंगली जो है आम उंगलियों से मतलब कंपैरिजन में लंबी दिखती है। इस तरह अंगूठे के बारे में भी होता है। तो ये सब इन चीज़ों का प्रभाव अलग अलग रहता है। प्लस उसके साथ ये भी देखा जाता है कि ग्रह कैसा है जी। अगर उंगली लंबी है, ग्रह दबा हुआ है तो भी थोड़ा सा उसके प्रभाव कम हो जाता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों में, तो एक शुभ स्थिति मानी जाती है जी। तो ये तो रही फिंगर्स के साइज की बात सना जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा अंगूठा है, अपने अंगूठे की बात की, तो इसके जो बीच में पार्टीशन होता है, ये जो भाग होता है, उसके बारे में कुछ बोला जाता है कि कोई कहता है कि अगर किसी का ऊपरी भाग जो है वो लंबा है तो वो अच्छा माना जाता है भाग्य के तौर पर, या किसी का निचला छोटा होता है, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये इच्छा है, आपकी इच्छा है बिल्कुल जी, ये लॉजिक है। तो दोनों का एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। ये ना हो आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो और उसके पीछे लॉजिक ना हो। ये ना हो आप सिर्फ लॉजिक ही रख के चले और उसको अंजाम में ना दें। तो दोनों चीजों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है जी। आप लॉजिक भी आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए, इच्छा भी पूरी प्रॉपर एक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा किसी भी चीज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी और बहुत ज्यादा कमी ठीक नहीं है। तो ये तो अंगूठे के पार्ट्स की बात रही, तो क्या इसी तरह से जो हमारी फिंगर्स में ये जो 3 पार्ट्स होते हैं इनका भी क्या सेम मीनिंग होता है? नहीं, इसमें ये देखा जाता है कि कई उंगलियों में 4-4 पार्ट होते हैं जी। जब हम आम उंगलियों में देखते हैं 3-3 हिस्सों में बटी होती है, पहला दूसरा तीसरा, है ना, 3 हिस्से में, लेकिन कईयों में 4-4 होते हैं। तो उसमें वो हेल्थ की प्रॉब्लम देखी जाती है, या ऐसे लोगों को कानूनी समस्या आती है कई जी। तो सना जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने और आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में आए, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ग्रहों का संदेश में कल फिर से होगी मुलाकात आपसे, और अगर आज हम आपके मेल्स नहीं ले पाए हैं तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय जो है वो इस बात की इजाजत नहीं दे पा रहा है कि हम और मेल्स लें, इसलिए हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि कल हम आपके मेल्स और आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, A208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com। वेबसाइट www.pksarna.com।
bksarna.com।